राइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों मैं अब्बास हफीज हूं। एक चौंका देने वाली खबर है और बहुत दुखद भी है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में 170 कोरोना पॉजिटिव लोग पाए गए हैं। और उससे ज्यादा चौंका देने वाली खबर यह है कि वहां के मुख्य पुजारी ने साफ मना कर दिया है कि मंदिर को दर्शन के लिए बंद नहीं किया जाएगा। दोस्तों ये हालत है गोदी मीडिया की कि धर्म देखकर रिपोर्टिंग होती है और प्रशासन की धर्म देखकर कार्रवाई होती है। इस सब के बावजूद भी कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई है और कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, ना ही कोई गिरफ्तारी हुई है। अगर यहीं पर आप लोग अपने जहन से भी सोचिए कि क्या हाल कर दिया है मीडिया ने आपका, कि अगर यहीं पर यह खबर होती कि 170 नमाजी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं दिल्ली की जामा मस्जिद में और जो इमाम है वहां के उन्होंने साफ मना कर दिया है कि जामा मस्जिद बंद नहीं होगी, यहां नमाज होती रहेगी, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होती, आपका क्या रिएक्शन होता और आपको कितना गुस्सा आता। मीडिया ने, गोदी मीडिया ने खास तौर पे ये हाल हमारा कर दिया है। मैं आगे इससे जुड़ी बहुत सारी बड़ी खबर सुनाऊंगा आपको कि कैसे एक बहुत ही बड़े नेता भी संक्रमित हुए हैं जिनके तार भी तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ रहे हैं, लेकिन कोई उस पर चर्चा नहीं कर रहा है। यहां पर आज चर्चा किस बात पे हो रही है कि बकरीद पे नमाज पढ़ने मत जाइएगा, ईद की नमाज बाहर मत पढ़िएगा, ईद घर में रह के मनाइएगा, अगर आप बाहर निकले तो आप पे कार्रवाई हो जाएगी और आपको कोरोना फैलाने के जुर्म में गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। यहां तक कि एक गुर्जर जी हैं भाजपा के नेता, उन्होंने यही बयान दे दिया है कि मुसलमान तो भैया अपने बच्चों की कुर्बानी दें, अगर कुर्बानी देना है इस बार, नहीं तो वो जिम्मेदार होंगे कोरोना फैलाने की। खैर तो खास तौर से मेरा कहना है कि वो इस तरह की बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें कोरोना फैलने की संभावना ज्यादा है और बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ एक भी कुर्बानी ना हो, शासन प्रशासन तय करें। मैं एसडीएम से इस बात की कहूंगा। और हमारी मस्जिदों में लोगों ने नमाज नहीं पढ़ी और लोग नहीं गए, उसी तरह से कुर्बानी नहीं करेंगे, क्योंकि कुर्बानी जो है वो किसी भी अपनी पवित्र चीज को ऊपर वाले को समर्पित करने का नाम है। इस तरह सनातन धर्म में पहले बलि दी जाती थी, अब उसकी जगह नारियल जो है उसको फोड़ करके बलि की पूर्ति की जाती है, बकरे को नहीं काटा जाता। इसी तरह मेरा भी इस्लाम धर्म के मानने वालों से निवेदन है कि वो भी अपनी पवित्र चीज को, अपने बच्चे को बलि नहीं करता है। अगर ज्यादा कोई ये कहता है कि मुझे कुर्बानी देनी है तो अपने बच्चे की बलि दे। इस तरह निरीह जीवों को मार करके बलि दे करके कहना और उनको खाना, अगले जन्म में उन्हें बकरा बनना पड़ेगा और उन्हें लोग खाएंगे। प्रकृति का नियम है, जो जैसा करता है उसे भरना पड़ता है। इस वक्त शायद वो बयान से अपने फैल गए हैं, कुछ उन्होंने संशोधन किया है, लेकिन आप मानसिकता सोच सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की क्या हो गई है। अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू मुस्लिम विवाद कराने से पीछे नहीं हटते हैं। कल एक व्यक्ति ने ट्विटर पर बड़ा अच्छा लेख लिखा था जिसको प्रशांत भूषण जी ने शेयर किया था। कबीर सिंह ने यह लेख लिखा है कि जो आंखें खोलने के लिए काफी है कि कल ही 5000 लोगों ने तिरुपति मंदिर में पूजा करी, जबकि 150 स्टाफ के जो मेंबर हैं मंदिर के वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 35% जो पुजारी हैं वो भी पिछले हफ्ते कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरा तिरुपति टाउन जो है वो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है, लेकिन फिर भी अनुमति दी गई है मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर को खोलने की और हजारों श्रद्धालुओं को वहां दर्शन करने की। जबकि कबीर सिंह ने आगे लिखा, कल की खबर है कि 15 लोगों को गुजरात में गिरफ्तार किया है और 22 लोगों को उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार किया है। जुर्म था अपनी लोकल मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे और यूपी पुलिस ने जो गिरफ्तारी करी है उसमें जो मेन इमाम थे मस्जिद की उनको बेतहाशा मारा भी है, पीटा भी है। यहीं पर यह चीज़ इन्होंने लिखी है। कबीर सिंह आगे लिखते हैं कि इतना हद से ज़्यादा भेदभाव जो है वो देश को बर्बाद कर रहा है और देश के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। इसको प्रशांत भूषण जी ने शेयर किया है। अब तिरुपति बालाजी मंदिर का मामला जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आगे बताऊंगा कि एक भाजपा के बड़े नेता भी संक्रमित हुए हैं जो शायद छुपाया जा रहा है, वो आपको सुनाऊं उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं अमर उजाला की खबर, थोड़ा पीछे लेके जाता हूं। आम लोग 11 जून से कर पाएंगे तिरुपति बालाजी के दर्शन, हर घंटे में केवल 500 लोगों को मिलेगी अनुमति। ये 6 जून की खबर थी कि 11 जून से खुलेगा, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते 12,000 श्रद्धालुओं तक पहुंच गया। और आज की तारीख में तिरुपति बालाजी की जो खबर है कुछ दिन पहले एबीपी न्यूज ने छापी, 1.5 महीना खुले हुए हो गया था। तिरुपति बालाजी में 14 पुजारी सहित 140 लोग संक्रमित। मंदिर के पुजारी ने कहा नहीं होगा मंदिर बंद। चेयरपर्सन वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा कि तिरुमाला तिरुपति बालाजी मंदिर में सार्वजनिक दर्शन को रोकने की कोई योजना नहीं है। दोस्तों इसके बाद 2 दिन के बाद एक और बड़ी खबर आई कि तिरुपति मंदिर के पूर्व मुख्य पुजारी की कोरोना से मौत हो गई, 21 और संक्रमित हो गए। आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 170 के पार हो गया। मंदिर के ऊपर मांग उठने लगी कि बंद कर दिया जाए। चर्चाएं चल रही थी पर अभी तक जहां तक सूचना है शायद बंद नहीं किया गया है। अगर बंद कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन भाजपा के नेताओं की और सरकार की इस वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि कुर्बानी पर भाई आप नमाज मत
पड़िएगा, क्योंकि ऐसे बयान देने से एक प्रतिक्रिया आती है और आपसी विवाद की स्थिति बनती है, जिससे फायदा इनको ध्रुवीकरण की राजनीति का होता है। कल की खबर लाइव हिंदुस्तान में छपी, 2 मस्जिदों में नमाज पढ़ रहे 21 लोग गिरफ्तार। अमर उजाला ने खबर छापी है कुछ दिन पहले की मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जुटी भीड़, वीडियोग्राफी के बाद पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। यहां पर कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है तिरुपति बालाजी मंदिर में अभी तक, जबकि सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है वहां के अधिकारियों ने कि हम मंदिर को बंद नहीं करेंगे। अब सीधा सीधा बताता हूं आपको उस नेता की खबर जो भाजपा के बड़े नेता संक्रमित हुए हैं। दोस्तों, यहां पर संक्रमित हुए हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये आज तक की खबर पढ़ लीजिए। कुछ दिन पहले तिरुपति बालाजी के दरबार पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, किए दर्शन। राज्यसभा चुनाव के बाद गए थे, दर्शन किए थे। वहीं पर सपरिवार पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, लिखा हुआ आज तक ने। पुजारियों ने शिवराज को भेंट किए तेल चित्र। अब यहां पर 13 से 14 पुजारी भी संक्रमित हैं और 100 सुरक्षाकर्मी भी संक्रमित हैं, लेकिन कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि शिवराज जी को कहां से संक्रमण हुआ, ये कहां से उनको कोरोना पॉजिटिव का जो ये वायरस था ये लगा, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कुछ विधायक भी संक्रमित हैं और मध्य प्रदेश के एक और कैबिनेट मिनिस्टर भी संक्रमित हैं। लेकिन आपको याद होगा कि मस्जिद को लेकर, तबलीगी जमात को लेकर किस तरह के पूरी की पूरी स्टोरीज चलाई थी मीडिया ने, वो सब आपके सामने है दोस्तों। कि कोरोना जिहाद फैला रहे हैं, कोरोना बम बने हुए हैं, मौलाना साद को गिरफ्तार करके सख्त सख्त सजा दी जाए। यहाँ पर कोई नहीं कह रहा है क्या इनका गुनाह मौलाना साद साहब को जो आप समझते हैं पुजारी साहब का, इससे बड़ा नहीं है? क्या आपको लगता है कि ये भेदभाव नहीं है? क्या आपको लगता है कि ये पक्षपात नहीं है? बकरीद को लेकर बेतों के बयान देना जिससे विवाद की स्थिति बने, ऐसे नंद किशोर गुर्जर जैसे लोग जो कहें कि बच्चे की कुर्बानी दे दो अपनी, और ये नया नॉर्मल बन गया है भारतीय जनता पार्टी में। सबसे बड़ी बात यह है कि तिरुपति बालाजी मंदिर को खुले रहने की अनुमति क्यों दी गई है, जब यहाँ पर सारी चीज़ें बंद हैं, उसके बावजूद भी कोई चर्चा इस बात पर नहीं हो रही है, क्योंकि गोदी मीडिया ने हमें अंधा कर दिया है। गोदी मीडिया सरकार को बचाने के लिए, मोदी जी की छवि को बचाने के लिए, लोगों को कोरोना से बचाने में नाकाम सरकार की तारीफें करती है, हिंदू मुस्लिम बातें करती है, जिससे कि ध्रुवीकरण की राजनीति हो सके। दोस्तों, यही परेशानी हो गई है कि जैसे मैंने कहा कि 170 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए तिरुपति बालाजी मंदिर में, और न जाने 10-10 हज़ार श्रद्धालु रोज आते थे, वो पूरे भारत में कहां कहां गए, कोई ट्रेसिंग नहीं हो रही। जबकि आपको याद है तबलीगी जमात की ट्रेसिंग कैसी हुई थी, अच्छी बात थी, की गई थी, लेकिन उसको मीडिया में ऐसा दिखाया गया था जिससे लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे। अब यहां पर यह हालत हो गई थी कि तबलीगी जमात का समझकर 2 लोगों को जान से मार दिया था दिल्ली में, जो जमात में से वापस लौटे थे भीड़ ने, ये कहकर के तुम कोरोना फैला रहे हो। यहीं पर आज दिल्ली की एक और खबर है जो बहुत ही सुखद खबर है, लेकिन गोदी मीडिया इसको चर्चा नहीं करेगा क्योंकि नफरत फैलाने का एजेंडा खत्म हो जाएगा। कि तबरेज नाम का एक जमाती जो कोरोना पॉजिटिव हुआ था, वो दिल्ली में लोकनायक हॉस्पिटल में 7वीं बार प्लाज्मा डोनेट करके कल गया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों को बचाया जा सके। भारत में अभी तक किसी ने 7 बार प्लाज्मा डोनेट नहीं किया होगा जो एक जमाती तबरेज ने किया है। यहाँ पर इस पर चर्चा नहीं हो रही है। हमें आपको लड़ाया जाता है, हिंदू मुसलमान को लड़ाया जाता है, जिससे कि भाजपा से कोई सवाल नहीं करे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई भारत का ये नारा रहा है, इस नारे को कायम रखिए। न मंदिर न मस्जिद किसी से कोरोना नहीं फैलता, लोगों की गलती से कोरोना फैलता है। लेकिन इस बात के ऊपर पक्षपाती जो रिपोर्टिंग है मीडिया की, वो भारत के मूल सिद्धांतों को खत्म करे जा रही है, लोगों को एक दूसरे का दुश्मन बना रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है इसकी कि गोदी मीडिया मोदी सरकार को बचाना चाहती है। आप में से बहुत से लोग जमातियों को कोरोना फैलाने वाला समझते हैं, नफरत करते हैं, क्योंकि आपको सिक्के का एक पहलू दिखाया जा रहा है। सिक्के का दूसरा पहलू पे ना कोई पूछता है, भारत में चर्चा होती है, ना आर पार की बहस अमीश जी करते हैं कि उनको तो सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए किसी मौलाना को बिठाना है, किसी मस्जिद को दिखाना है। यहां पर आपने इतना देख लिया है दोस्तों, मेरे यारों, अब तो समझो इस बात को कि आपसी भाईचारे के साथ इस भारत ने तरक्की की है। एक दूसरे से नफरत मत कीजिए। तिरुपति मंदिर में 170 लोग निकले हैं कोरोना पॉजिटिव, तबलीगी जमात के मरकज में 25 लोग निकले थे पॉजिटिव। लेकिन आपने खुद देख ली गोदी मीडिया की रिपोर्टिंग कैसी थी, भाजपा के नेताओं के बयान कैसे थे। मोदी सरकार से कोई सवाल नहीं कर रहा कि 500 केसेस पे लॉकडाउन करने वाले 5 लाख केसेस हुए और एक हफ्ते के बाद 5 लाख से 10 लाख हो गए, पर कोई सवाल किसी ने नहीं किया। अभी भी रोकने में नाकाम है। 10 लाख से बढ़ के 13 लाख हो चुके हैं। धीरे धीरे जिस स्पीड से बढ़ता जा रहा है, एक एक दिन में 50-50, 60-60 हज़ार लोग
कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, पर कहीं चर्चा नहीं है गोदी मीडिया में। ध्यान मोड़ने के लिए हिंदू मुस्लिम विवाद करना इनके लिए बेहद जरूरी है। आज यहां पर सांप सूंघ गया है सबको। मैं किसी धर्म पे कोई छीटाकशी नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ आंखें खोलने का काम कर रहा हूं कि कोई भी धर्म को जिम्मेदार मत ठहराइए कोरोना फैलाने में। कोरोना फैलाने के अगर कोई जिम्मेदार है, उसको नहीं रोक पाने में कोई अगर जिम्मेदार है तो वो मोदी सरकार है, उनके अलावा कोई नहीं है जो रोकने में नाकाम हो गए हैं। यहां पर स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं, लोग अपनी जान से हाथ धो बैठ रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार से कोई सवाल नहीं होगा क्योंकि गोदी मीडिया उनकी प्रवक्ता बन गई है। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, हमारे चैनल लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। नए चैनल द एल टीवी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिएगा। जो वीडियोस यहां नहीं डलते वो वहां अपलोड किए जाते हैं। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।